क्या स्टार्ट कर रहे हैं बताओ? क्लास कौन सा? देखिए नाम से ही सब काम है इसका। साइक्लो अस्टोमेटा। क्या नाम में ही सारा क्या है? सारा चीज छुपा है ना? देखिए हम तो पूछे आपसे कि बउआ किसी का नाम आप रख देते हैं गलती से, जो कि रखना नहीं चाहिए, तो उसके गुण के अकॉर्डिंग रखते हैं कि गुण के अपोजिट? गुण के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको बचपन वाला कहानी। बच्चे लोग को खेलते देखते हैं तो हम लोग को बचपन याद आता है। ठीक है, तो पूछे बाबू तुम्हारा नाम क्या है, तो कोई लड़का जो बच्चा रहेगा ना, छोटा बच्चा, वो अपना नाम बता देगा असली। ठीक है, लेकिन बगल में जो उसका रहेगा ना दोस्त, उसका बताएगा कौन वाला नाम जो वो लोग रखा है ना? अब क्यों रखा है? उसके गुण के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? अरे मम्मी पापा तो बच्चा का नाम रखते हैं कि वैसा वाला गुण आ जाए। जैसे किसी का नाम रघु रखा गया, तो रघु नाम किनका था? राम जी का नाम था, है ना? गाना भी बजता है तो रघुनंदन, रघुनंदन का जो वर्ड यूज होता है उनके लिए होता है। तो मतलब रखा किस लिए? ताकि उनके अंदर उनका गुण आ जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल होता है कि रखें और उसको उस तरह का अगर क्या मिले, परवरिश मिले, तो हो सकता है। अब नाम होकर रखा रघु और उसका नाम अलग बदल के रख दिया ओकर गुण के अकॉर्डिंग, यही है। तो यही समझना है। इसका नाम जो पड़ा है साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या होता है सुनिए। इसका मतलब होता है सर्क्यूलर। ठीक है, क्या होता है? सर्क्यूलर। और स्टोमा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? माउथ। इसका माउथ कैसा होगा? सर्क्यूलर। कैसा होगा मेरे बच्चे? सर्कुलर होगा। ये पहली बात क्लियर है। और मैंने यहां बताया था कि ए लगा हुआ है ना, तो ए का मतलब क्या बताया बताओ? विदाउट। ठीक है मेरे बच्चे। और ज्ञाथा वर्ड का मतलब क्या होता है? जॉ। यानी बगैर किसके? बगैर जॉ के। जॉलेस है, क्या है? जॉलेस। ठीक है, यानी इसने कहा कि माउथ जो है वो कैसा है मेरे बच्चे? इसका सर्कुलर। ठीक है, एंड नॉट सराउंडेड बाय, या विदाउट सराउंडेड कर लो, है ना? क्या मेरे बच्चे? विदाउट। तेरी के गजब कर रहे हैं ये महाराज हमारे साथ। यानी इसका जो आपका माउथ होगा वो बगैर जॉ का होगा। जॉ नहीं रहेगा, जबड़ा नहीं रहेगा, है ना? देखो नहीं आया था शाहरुख खान का फिल्म, मैं तेरा जबड़ा फैन हो गया, जबड़ा फैन बोलता है, ऐसा कुछ वर्ड यूज होता है ना? तो जबड़ा, जबड़ा इसके पास नहीं रहेगा, विदाउट जबड़ा का है, विदाउट जॉ का है। और इसी कारण से इसका जो माउथ है ना एकदम सर्कुलर रहेगा, गोल सा रहेगा। कैसा रहेगा? गोल सा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, अच्छे से समझिएगा ध्यान से, कि इसके पास जो वर्टिब्रल कॉलम है, जब एनसीईआरटी की लाइन देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम इसके पास रहेगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं रहेगा, रहेगा। लेकिन कैसा रहेगा? किस चीज का बना रहेगा? तो कार्टिलेज का बना रहेगा। किसका बना हो रहा है? कार्टिलेज का। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है इसके पास? कि दे आर क्या? दे आर इक्टो पैरासाइट्स। अब बोलेगा व्हाट इज दिस? अरे बता चुके हैं, है ना? व्हाट इज दिस आ गया खीस। इसके बारे में बताए हैं हम। इक्टो पैरासाइट क्या होता है? जो बॉडी पर बाहर से लगे और बॉडी से क्या करे? लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे, है ना? अपना खाना पीना ले ले, क्या बोलेंगे उसको? इक्टो पैरासाइट्स बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी क्या? इक्टो पैरासाइट किस पे? इक्टो पैरासाइट ऑन फिश। ऑन क्या? फिशेज। तो क्या करेगा? फिशेस पर चिपकेगा, फिशेस के स्किन पर चिपकेगा। जनरली कहाँ? फिशेस के स्किन पर चिपकेगा। तो क्या करेगा? ब्लड लेगा। क्या करेगा? ब्लड। तो क्या है? ब्लड सकर है। क्या है? ब्लड सकर। ठीक है, तो दिक्कत तुम्हारा इक्टो पैरासाइट का मतलब किस पे? फिशेस पे। और क्या करेगा? ब्लड सक करेगा। इसको सक्टोरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्टोरियल। दे आर क्या? सक्टोरियल। सक्टोरियल क्या रहेगा इसका? बताओ। माउथ।
कैसे कर लीजिए, दे हैव। क्या मेरे बच्चे बताओ, दे हैव क्या, सक्टोरियल, यानी कि कैसा, सकिंग माउथ है ना, सक्टोरियल क्या, माउथ। जो माउथ रहेगा कैसा रहेगा, सक्टोरियल, एकदम सक कर लेगा, खींच लेगा खुद उसमें से, कोई दिक्कत। तो माउथ क्लियर है, इक्टो पैरासाइट है, ये भी क्लियर है। अब आइए, मैंने बताया इसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है होगा, तो रिप्लेस करेगा किसको, रिप्लेस द क्या, नोटोकॉर्ड। ये बात तो क्लियर है एकदम। अरे वर्टिब्रल कॉलम क्या करेगा मेरे बच्चे, नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करेगा, लेकिन बात ये है कि वर्टिब्रल कॉलम किसका रहेगा, तो वर्टिब्रल कॉलम किसका रहेगा बताओ, कार्टिलेज का बना हुआ, तो बोले क्या बोलेंगे, कार्टिलेज का रहेगा, है ना, क्या इसका रहेगा, कार्टिलेज का। अरे किसका रहेगा, कार्टिलेज का, कोई दिक्कत। वर्टिब्रल कॉलम किसका बना रहेगा, कार्टिलेज का। वर्टिब्रल कॉलम किसका बना रहेगा, कार्टिलेज का। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब सुनिए, इसके पास रिस्पायरेशन के लिए वेल डेवलप गिल्स नहीं रहेगा, गिल्स स्लिट्स रहेगा, जो 6 से 15 पेयर में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या रहेगा, गिल स्लिट्स रहेगा, 6 से 15 पेयर, 6 टू क्या, 15 पेयर्स में रहेगा, 6 टू 15 पेयर्स में। दिमाग में जा रहा है, सबसे मेन इसका गुण जो है ये वाला है। ठीक है, तो दिक्कत क्या होता है, ये इक्टो पैरासाइट्स होता है, क्या होता है, इक्टो पैरासाइट्स। अरे क्लियर है, बात दिमाग में जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है इसका। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि हाँ भैया, नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके कौन आता है, वर्टिब्रल कॉलम, जो कैसा होता है, कार्टिलेज का बना हुआ, किसका बना हुआ रहता है, कार्टिलेज का। तो दिक्कत। अब आइए, जो आगे लिखना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं, इसी में क्या दिक्कत है, बोलिए। रिस्पायरेशन के लिए इसके पास क्या रहता है, रिस्पायरेशन के लिए इसके पास रहता है 6 से 15, मतलब 6 टू 15 क्या, गिल्स, है ना, स्लिट्स रहता है। बोले कोई दिक्कत, हाँ, 6 टू 15 क्या, पेयर। देखिए, ऐसे भी सवाल आ सकता है दिमाग खराब करने के लिए, इसमें क्या लगाना है, पेयर लगाना है ना, तो 6 से 15 का मतलब हो गया क्या, गलत, है ना, क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत। 6 टू क्या, 15 पेयर गिल स्लिट्स होगा, किसके लिए मेरे बच्चे, रिस्पायरेशन के लिए। वर्टिब्रल कॉलम को कौन रिप्लेस करेगा, अरे वर्टिब्रल कॉलम किसको रिप्लेस करेगा, नोटोकॉर्ड को। सक्टोरियल माउथ होगा, ब्लड सकिंग करेगा, जॉलेस है, कैसा है, जॉलेस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसका सुंदर सा दो एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल इसके हैं, दो एग्जाम्पल, बोलिए कितने एग्जाम्पल है हमारे बच्चे बताओ, दो एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल, दो। देखिए, दोनों एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। ठीक है, एक का नाम तो इतना अच्छा है कि पूछिए मत, पेट्रो माई जॉन, तो इसको क्या कहते हैं, लैम्प्रे। ठीक है, कितना सुंदर नाम है, अरे है कि नहीं है, पेट्रो माई जॉन, है ना। दूसरा एग्जाम्पल में कौन आता है, हैगफिश, जिसे मैगजीन कहा गया है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ। मैंने सारी बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी की जो डायग्राम है वो हम लोग बात करेंगे, डायग्राम भी देखेंगे, यानी इमेज जो है वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का लाइन भी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आइए, चलिए अगले वाले पेज में चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए आइए। तो हम लोग थोड़ा बहुत इमेज का यूज कर लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, ओह माय गॉड, नहीं आया है। देखिए एनिमल किंगडम दिख रहा है, नहीं है इमेज। इमेज कहाँ चला गया भाई, एक मिनट रुक जाओ, बैक कर लेते हैं पूरा, शायद हमसे ही कुछ गलती हो रही। एक मिनट, एक मिनट,
हुआ क्या है आपको, हमसे क्यों नहीं आ रहा है क्या? हम ही में तो रहना चाहिए था। एनिमल किंगडम खोले थे बाबू, नहीं आया था उसमें। ये है आज का डेट, ये ना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कल का डेट वाला भी होगा ना इसमें? ठीक है ठीक है, हमसे गलती हो रहा था। ये एक रहा और एक ये रहा। क्या है कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है बउआ? परेशानियां तो आती है बउआ, आइए। एनसीईआरटी का लाइन है, जो है वही है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको ये दिख रहा है ना मेरे बच्चे, देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? क्या बोले हम, ये क्या है बउआ मेरे? क्लियर है? कुछ रट्टा मारने वाला नहीं है, बस आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। और सुन लो, कोई बोले बेटा इसको मछली में काहे नहीं रखे हैं, तो इसके लिए बता रहे हैं, इन सब के पास, दैट मीन्स की साइक्लोस्टोमा के पास क्या नहीं है, इनके पास क्या नहीं है, दे डू नॉट हैव, क्या? दे डू नॉट हैव, सुन लीजिए, दो चीज के पास नहीं है। दे डू नॉट हैव क्या? पहला चीज इसके पास स्केल्स नहीं है। स्केल्स ऑन क्या? बॉडी। बॉडी पे चोइयां नहीं है। समझ में आता है? जो जाते हैं मछली लाने के लिए छुड़ा के देता है, उसको क्या बोलते हैं? स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, जो आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्लेक्वाइड होता है, सैक्लॉइड होता है, या टिनवाइड होता है। या दूसरा बात क्या कहा है? पेयर्ड फिन्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है। क्या है? तो दे डू नॉट हैव क्या? स्केल्स ऑन बॉडी एंड क्या? पेयर्ड फिन्स। सो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज क्या? फिश। क्लियर है बात? इसे फिश क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनके पास ये दोनों गुण नहीं है। कौन सा गुण मेरे बच्चे? बोलो। एक तो क्या? स्केल्स ऑन बॉडी, और दूसरा क्या मेरे बच्चे? पेयर्ड फिन्स। तो याद रखिएगा, ड्यू टू दिस क्या? दे आर नॉट कंसीडर्ड एज क्या? फिश। अगर फिश रहना है तो उसके पास पेयर्ड फिन्स रहना है। फिश रहना है उसके पास स्केल्स होना चाहिए, है ना? बात समझ आ रही है? ये नहीं है, दैट्स व्हाई ये फिश में नहीं रखा गया। एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में ये बताया गया है, हम नहीं बोल रहे हैं। आइए देखिए, तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। कौन है ये? पेट्रोमाइजॉन है। अरे क्या है मेरे बच्चे बताओ? पेट्रोमाइजॉन। क्या है मेरे बच्चे? पेट्रोमाइजॉन। अजॉलेस वर्टिब्रेट, अजॉलेस वर्टिब्रेट। बात समझ में आ रही है? पेट्रोमाइजॉन क्या है? एक जॉलेस वर्टिब्रेट। सुन लो, हो सकता है डायग्राम उठा के दे दे और उसके तरफ इसका जो ये वर्ड है ये डाल दे, या ये डाल दे एक तरफ और एक तरफ ये डाल दे नाम। अरे बात समझ में? तो ऐसा सबका दिया हुआ है, सबका दिया हुआ। इसे आगे बताएंगे, जब आपको बताएंगे मतलब कॉन्ड्रिक्थियस कार्टिलेजिनस फिश के बारे में बताएंगे, तो वहां पर एक स्कॉलिडन नाम का क्या है? फिश है। ठीक है, जिसको डॉग फिश कहा गया है। क्या कहा गया? डॉग फिश। तो काहे बोला गया डॉग फिश? कुत्ता में सबसे अच्छा गुण कोची का है? सूंघने वाला। तो उस मछली में भी क्या है? सूंघने वाला गुण है, इसलिए क्या नाम रख दिया गया? कुत्ता फिश, डॉग फिश। ठीक है, आइए सुनिए, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा बात आएगा बीच बीच में, लेकिन आपको समझना है। क्या बोला गया? लिविंग जितने भी, हाँ एक और बात याद रखिएगा, हमको याद जैसे जैसे आएगा बता देंगे। ये सब क्या है? ऑल आर क्या? मैरीन। ऑल आर क्या मेरे बच्चे? मैरीन। मेनली ये क्या होंगे? मैरीन ही होंगे। क्या होंगे? मैरीन। अब आइए, क्या बोला गया? इक्टो पैरासाइट्स। किस पे? ऑन सम फिशेज, ऑन सम फिशेज। अब आइए, दे हैव क्या? इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग क्या? 6 to 15 पेयर्स ऑफ क्या? गिल स्लाइड्स। बॉडी कैसा होगा? इलोंगेटेड, लंबा। देख रहा है ना बॉडी कैसा इसका नजर आ रहा है? कैसा बॉडी है मेरे बच्चे? इलोंगेटेड बॉडी। बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद आइए, रिस्पायरेशन किससे होगा? गिल स्लिट से। साइक्लोस्टोम्स हैव क्या? सकिंग। इसको मैंने क्या लिखा है? सक्टोरियल। क्या लिखा है? सक्टोरियल।
एंड क्या, सर्क्यूलर माउथ, विदाउट क्या मेरे बच्चे, जॉ। देयर बॉडी डिवॉइड क्या, स्केल्स एंड क्या, पेयर्ड फिन्स। दैट्स व्हाई वी नॉट कंसीडर देम क्या, पीसेज या पीसेज, है ना। अब आइए, क्रैनियम जो आपका ये तो रहेगा ही रहेगा, काहे नहीं रहेगा, जब बोल दिए कि क्रैनिएटा का मेंबर है तो क्रैनियम तो रहेगा। और क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम, और क्या, कार्टिलेजिनियस। तो दिक्कत, यानी जो आपका कार्टिलेज मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम है कैसा होगा, कार्टिलेजिनियस होगा, यानी कार्टिलेज का बना होगा। मैंने बस क्या लिखा है वहां पर, कार्टिलेज लिखा है। क्या लिखा है, कार्टिलेज लिखा है। कर लीजिए कार्टिलेजिनियस, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं इसमें आएगा। देखिए कार्टिलेज लिखे है ना, क्या कर दीजिएगा बस इसको आई कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, जीनियस हो जाएगा। कोई दिक्कत, और इसमें कोई दिक्कत है। अब आइए, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझना है। इसमें एक बात निकलेगा ऐसे, इसके पहले के मेंबर में बताए थे आपको, यूरो कॉरिडोर में क्या रहता है, बस ओपन सर्कुलेशन, उसके अलावा सब में क्या आ जाएगा, क्लोज। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, बोलो, सर्कुलेशन कैसा है मेरे बच्चे, क्लोज। ठीक है, और कैसे है मेनली, मैरीन। लेकिन आगे की बात अभी हम लोग को करनी है, ठीक है, उसके बाद वापस से यहाँ आएंगे, लेकिन कर लेते हैं, आ गए हैं तो याद रखिएगा। साइक्लोस्टोमाटा जो आपका है, इसके मेंबर क्या होंगे, मेनली मैरीन होंगे, यूजुअली क्या होंगे, मैरीन। लेकिन ये जो आपका स्पॉमिंग करने के लिए यानी ब्रीडिंग करने के लिए कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में, और जाएगा स्पॉमिंग करेगा, ब्रीडिंग करेगा, और उसके बाद जो एडल्ट है वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या, एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनाड्रोमस माइग्रेशन। मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाना, दिस इज कॉल्ड क्या, एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्लियर है बात। अब सुनो, वहां पर आपका क्या किया, स्पॉमिंग किया, यानी अंडा वगैरह बन गया। अब वो जो अंडा वगैरह बना है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस करके, तो कहाँ आएगा वापस से, मैरीन में। तो फ्रेश वाटर से मैरीन में आना, कैटाड्रोमस। फ्रेश वाटर से मैरीन में आना क्या कहलाएगा, कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस कहाँ से कहाँ, मैरीन से फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर से मैरीन में आना, कैटाड्रोमस। याद हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो लिखा है यहाँ पर कि माइग्रेट करेगा कहाँ, इसके लिए, स्पॉनिंग के लिए, है ना। स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाएगा, स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में। कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में। क्या, और आफ्टर स्पॉनिंग, है ना, आफ्टर क्या, स्पॉनिंग क्या करेगा, मर जाएगा, मर जाएगा। एडल्ट वाला क्या होगा, मर जाएगा। स्पॉनिंग करने के बाद वो मर जाएगा, और इसका लार्वा क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करने के बाद कहाँ चला आएगा, ओशियन में। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल लिखवा चुके हैं, तो थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पर। वो बातें क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। वो बात है कि ये जो साइक्लोस्टोमाटा है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, नहीं ध्यान से। साइक्लोस्टोमाटा क्या है, क्लास है, सब फाइलम है, फाइलम है, क्या है, क्लास। तो हमेशा याद रखिए कि क्लास है। कभी कभी ना इसमें भी क्या करेगा, लोचा करेगा, है ना, खेला खेल जाएगा, खेला खेल जाएगा, लोचा करेगा। ठीक है, सुनिए, तो इसमें कुछ कुछ बात जो है आपको सीखना है, मैंने यहाँ लिखा दिया है वो ठीक है, कि ऑल आर क्या, मैरीन, मैरीन रहते हैं, है ना। ऑल आर क्या, मैरीन का मतलब क्या, मैरीन का मतलब क्या, यूजुअली, है ना, यूजुअली क्या होते हैं, मतलब कि रहने का जगह इसका क्या है, मैरीन वाटर। लेकिन स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाएंगे, फ्रेश वाटर में। याद करो, प्लांट किंगडम में भी बता चुके हैं, रहता है जमीन पे, लेकिन पानी चाहिए किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसको फ्रेश वाटर चाहिए किस लिए, अपने बच्चे को डेवलपमेंट के लिए। मतलब ये बता रहा है कि इसके बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होगा, फ्रेश वाटर में। लार्वल जो डेवलपमेंट होगा कहाँ होगा, फ्रेश वाटर में। तो सोचने वाली बात है, एडल्ट कहाँ रहेगा, मैरीन वाटर में, लेकिन बच्चे कहाँ रहेंगे, ये भलैया। इसीलिए तो कहता है कि नहीं, हमको नहीं जीना है, मेरा बच्चा यहाँ रहेगा, हम मैरीन वाटर में जाएंगे, हमको नहीं जीना है। क्या होता है, कुछ दिन में टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। सुनिए, तो यही चीज सीखना है, सुनो ध्यान से, और कुछ बात नहीं ना है इसमें, जो बात बता दी है आपको उसके अलावा कुछ नहीं है ना। आइए सुनिए, तो हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस चीज की बताओ। इसमें जो सर्कुलेशन होगा, छूटा है पीछे जो, सर्कुलेशन कैसा होगा, बोलो,
अरे कैसा, क्लोज टाइप, ठीक है। उसके बाद का जो हैबिटाट की अगर कोई बात करेगा कि बेटा हैबिटाट क्या होता है, क्या बताओगे? यूजुअली क्या, यूजुअली ये मैरीन होगा मेरे बच्चे, ठीक है। बट, है ना, बट क्या, माइग्रेट करेगा। बट फॉर क्या, स्पॉनिंग, या फिर क्या, ब्रीडिंग। क्या करेगा, माइग्रेट टू कहाँ, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। माइग्रेट टू कहाँ मेरे बच्चे, फ्रेश वाटर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? अब समझिए ध्यान से, यहाँ ये एडल्ट है, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, सुनो ध्यान से, बात समझना। तो एडल्ट मानते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, पेट्रोमाइजोन, क्या ले लेंगे, पेट्रोमाइजोन ले लिए। अब समझिएगा ध्यान से, ये एडल्ट पेट्रोमाइजोन जो है कहाँ जाएगा बताओ। ये एडल्ट पेट्रोमाइजोन का जो यूजुअली लोकेशन है वो क्या है, सी है। ये क्या मान लेते हैं, ओशियन। कोई दिक्कत, सी या फिर क्या, ओशियन में रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो है आपका ये यहाँ से चला, माइग्रेट करके कहाँ पहुंचा बताओ, फ्रेश वाटर में। मतलब मान लेते हैं कि फ्रेश वाटर का कोई जगह है, फ्रेश वाटर में गया, गया। अरे कोई दिक्कत, कहाँ गया मेरे बच्चे, फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में जाके ये पेट्रोमाइजोन ने क्या किया, सुनो ध्यान से। फ्रेश वाटर में आपका कौन गया बताओ मेरे बच्चे, फ्रेश वाटर में कौन गया, पेट्रोमाइजोन गया। कौन गया, पेट्रोमाइजोन। जब पेट्रोमाइजोन फ्रेश वाटर में गया तो किस लिए गया, क्या किया यहाँ, माइग्रेशन ना। इस माइग्रेशन को क्या नाम दूं बताओ, मैंने बताया अभी, इस माइग्रेशन का नाम क्या है, एनाड्रोमस। क्या बोलते हैं इसको, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, किसके लिए, अरे किसके लिए, कहाँ क्यों गया यहाँ, फोर क्या, बोलो मेरे बच्चे, बोलो बोलो बोलो, क्या, स्पॉनिंग, ठीक है। एंड आफ्टर क्या बोलो, आफ्टर सम डेज, दे क्या, डाई, दे क्या, डाई। दे का मतलब क्या, अरे दे का मतलब क्या, यहाँ एडल्ट। कौन डाई करेगा, एडल्ट। कौन डाई करेगा मेरे बच्चे बताओ, एडल्ट। कोई दिक्कत, यानी अब यहाँ समझो ध्यान से, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर एंड आफ्टर क्या, स्पॉनिंग, है ना, एडल्ट क्या, डाई, एडल्ट क्या, बस में एडल्ट क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा। कोई दिक्कत? अब सुनो, फ्रेश वाटर में कौन डेवलप करेगा, लार्वा जो है ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। क्या करेगा मेरे बच्चे बताओ, ये क्या करेगा, डेवलप, ठीक है, किसमें, एडल्ट में। किसमें मेरे बच्चे, एडल्ट में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बताओ, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। तो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, है ना, जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, मेरीन वाटर में। इस पूरे को ना हम लोग अगले वाले पेज में समझते हैं ताकि हम लोग को जगह अच्छे से, क्या, चलो इसको जगह देते हैं अच्छे से। जगह मिल गया इसको, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। पेज और ले लेते हैं हम लोग अच्छे से, और उसके बाद उसे क्या कर लेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र कर लेंगे, ट्रांसफ़र। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से करेंगे ट्रांसफ़र। क्या, आइए, कहिए कि चलिए सरकार आप यहाँ आ जाइए। अब देखिए कितना अच्छा से बनेगा ये, कोई दिक्कत? तो अब ये जो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ है ना, यहाँ से कहाँ जाएगा, बोलो, अरे कहाँ जाएगा बोलो, मैरीन वाटर में। कहाँ जाएगा मेरे बच्चे बताओ, मैरीन वाटर। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहुँच गया मैरीन में। इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये भी माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन क्या कहलाएगा बताओ, कैटा
ड्रोमस। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? कैटाड्रोमस। यानी सिंपल मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, मैरीन से कहाँ? फ्रेश वाटर। क्या बोलेंगे इसको बताओ? इसे बोलेंगे एनाड्रोमस। क्या बोलेंगे? एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस क्या? माइग्रेशन। कोई दिक्कत? और अगर कोई कहे कि यहां से यहां जाना है सरकार, तो क्या बोलेंगे इसको? बोलो, कैटाड्रोमस क्या? माइग्रेशन। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? देखो, टॉपिक को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस कैसे भी कंप्लीट कर ले ना। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? साइक्लोस्टोमाटा पूरा क्लियर हो गया। देखो इसमें क्या होगा, मेल फीमेल अलग अलग होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है एग्जैक्टली में मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मोस्ट ऑफ में इंटरनल ही होता है। क्या होता है? इंटरनल ही होता है, ठीक है। बस में आ रही है। और ये जो इंपॉर्टेंट सा बात बताया मैंने, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कौन सा? ये माइग्रेशन की बात एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, मेंशन है। और बहुत सारे फिशेज भी करते हैं ये काम, जो मैंने बताया अभी आपको, बहुत सारे फिशेज भी ये काम करते हैं। चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोस्टोमाटा आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग पीसेज बात करेंगे। क्या बात करेंगे? पीसेज। चलिए ठीक है।